नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में। ये प्राइम टाइम है, शाम के 7 बज रहे हैं। प्राइम टाइम में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो बिहार की राजनीति में पूरी तरीके से भूचाल मचा दिया है। आखिर वो व्यक्ति कौन है? आपने सुना होगा, अब की बार मोदी सरकार। लगभग 12 से 15 सालों के बाद पंजाब में कांग्रेस की वापसी होती है। तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के चक्रव्यूह से जीत जाती है। आंध्रा में वाईएसआर कांग्रेस जीत जाती है। आखिर कौन रणनीति बनाता है? हमारे देश के सबसे बड़े रणनीतिकार, जिन्होंने 2014 में नारा दिया, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या बीजेपी अपने दम पर जीत पाई थी? कोई रणनीति होगी, उस रणनीति से जीती थी, तो वह रणनीति बनाया कौन था? हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम प्रशांत किशोर है। वही प्रशांत किशोर है जो 2015 में बिहार के अंदर जदयू, राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को बीजेपी से विजय दिलाई थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर हम बिहार की राजनीति में बात करें तो प्रशांत किशोर एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। वही प्रशांत किशोर जो इसके पहले जदयू के उपाध्यक्ष थे और एक रणनीतिकार थे। अपने रणनीति से ऐसी ऐसी पार्टियों को उन्होंने जिताया है जो सत्ता विरोधी लहर से चल रही थी। लेकिन आज हम प्रशांत किशोर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और आपको चाहिए कि आपके पास डेली एक मटेरियल मिल जाए सोशल मीडिया पर, जनरल नॉलेज की, डेली अपडेट्स की, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली सुबह मिल जाएगा। देखिए, प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में वो चेहरा बन चुके हैं जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल रोल अदा कर रहे थे। लेकिन दिल्ली की राजनीति अलग है और बिहार की राजनीति अलग है। ये बात प्रशांत किशोर को भली भांति पता है। प्रशांत किशोर के बारे में हम जानते हैं, बिहार के रोहतास जिले में इनका जन्म हुआ था। ये पहले सार्वजनिक रूप से एक स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे थे। उसके बाद ये संयुक्त राष्ट्र में लगभग 8 सालों तक कार्य किए। उसके बाद भारत आते हैं तो नरेंद्र मोदी के कैंपेन जो चला था, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, इसका एक इन्होंने रणनीति तैयार की थी और उसी के दम पर बीजेपी लगभग देश के अंदर 30 से 32 सालों के बाद ऐसी कोई सरकार बनी थी जो पूर्ण बहुमत की हो, और भाजपा की पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। आखिर प्रशांत किशोर राजनीति में कैसे आए? ये सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर राजनीति में कैसे आए। देखिए, प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार के साथ जदयू के उपाध्यक्ष थे। 2021 में 2021 में प्रशांत किशोर को, जो उनकी पार्टी जदयू थी, इसका नागरिकता संशोधन बिल पर जो स्टैंड है, प्रशांत किशोर को भाया नहीं। इसके बाद इन्होंने पार्टी छोड़ दी। फिर पूरे बिहार के अंदर लगभग 3500 किलोमीटर चलकर एक यात्रा निकाली जन सुराज की, जिसमें जगह जगह बैठकर लोगों से उनकी परेशानियों को सुना, उनकी जो शिकायतें थी सरकार के प्रति और सरकारी तंत्र के प्रति, उसको प्रशांत किशोर बारीकी से सुने। और देश के कोने कोने तक इनकी जो एक रैली थी वो जाने वाली थी। लेकिन बिहार चुनाव को देखते हुए वो सिर्फ बिहार के अंदर सीमित रह गए। 2022 में कैंपेन चला था और उसके बाद 2024 मतलब 2 अक्टूबर 2024 को ये जो कैंपेन, जो एक आंदोलन चला था जन सुराज का, एक राजनीतिक मंच ले लिया और ये मंच बना जन सुराज पार्टी, जिसके संस्थापक प्रशांत किशोर पांडे हैं। प्रशांत किशोर पांडे, आप भौचक्क हो गए। पांडे, अभी तक तो इनको हम पीके के नाम से जानते हैं या प्रशांत किशोर के नाम से जानते हैं। तो ये प्रशांत किशोर पांडे कैसे? जी हाँ, प्रशांत किशोर का पूरा नाम है
प्रशांत किशोर पांडे। 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज पार्टी की स्थापना होती है और जबरदस्त पटना में भीड़ होती है और इसका सिद्धांत है गांधीवादी सिद्धांत। गांधी जी के दिखाए गए मार्ग पर, स्वराज के मार्ग पर चलकर बिहार को विकसित बनाना है। इसका लक्ष्य है सेवा करना। एक ही लक्ष्य है जन स्वराज का, वो है सेवा करना। पार्टी की विचारधारा गांधीवादी सिद्धांत है और सामाजिक उदारवाद का एक नमूना पेश करेगी। जन स्वराज कह रही है कि अगर हम सरकार में आएंगे 243 सीटों पर जन स्वराज चुनाव लड़ेगी। और आप सब देख रहे होंगे बिहार के अंदर जन स्वराज का एक जो आंकड़ा चला है, एक जन समूह चला है, उपचुनाव में भले जन स्वराज को कोई सीट न मिली हो, लेकिन कोई भी दल जन स्वराज को हल्के में नहीं ले रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस हिसाब से और दलों के लिए एक रणनीति बनाए और उसको जिताए, तो इसी को देखते हुए अन्य दल प्रशांत किशोर को हल्के में नहीं ले रहे। आपको मैं उदाहरण बता रहा हूं कि प्रशांत किशोर की रणनीति कितनी साकार हुई है, कितनी कामयाब हुई है। आइए हम जानते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर 2012 में गुजरात के अंदर भाजपा के लिए रणनीति बनाए और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया। 2014 वो लोकसभा चुनाव जो कांग्रेस कभी नहीं भूलना चाहती और भाजपा कभी कांग्रेस को चुनाव भुलाना नहीं चाहती। नरेंद्र मोदी का कैंपेन करते हैं प्रशांत किशोर और बीजेपी बहुमत प्राप्त कर जाती है। फिर 2015 में बिहार के अंदर जदयू भाजपा से अलग होती है, तो जदयू के लिए कैंपेन करते हैं और आप सब देखते होंगे कि राजद जदयू और कांग्रेस की जोड़ी के लिए रणनीति बनाते हैं। बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार बनती है, वाईएसआर और कांग्रेस, बीएसआर इसके लिए आंध्रा में रणनीति बनाते हैं, पंजाब में कांग्रेस के लिए रणनीति बनाते हैं, बंगाल में टीएमसी के लिए रणनीति बनाते हैं और सभी पार्टियां सत्ता में काबिज होती हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए बिहार के अंदर न नीतीश कुमार प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, न लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं, न ही बीजेपी वाले प्रशांत किशोर के खिलाफ बोल रहे हैं। आखिर प्रशांत किशोर को लोग बस एक छत के नीचे रखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर का नाम लेकर उन्हें हाईलाइट नहीं करना है। ये नेताओं की एक रणनीति बन चुकी है। क्या प्रशांत किशोर जदयू भाजपा की जोड़ी को तोड़ेंगे, आरजेडी कांग्रेस की जोड़ी को तोड़ेंगे? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन प्रशांत किशोर के आगे चुनौतियां बहुत है। क्या बिहार की जनता प्रशांत किशोर के साथ आएगी? क्योंकि प्रशांत किशोर जिस हिसाब से राजनीति में आए थे, वो कह रहे थे कि हम पूरी तरीके से सेकुलर बन के रहेंगे, मतलब धर्मनिरपेक्ष बन के रहेंगे। हम किसी धर्म को ज्यादा बढ़ावा नहीं देंगे, हम किसी को ये नहीं करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से अभी देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो टोपी पहन रहे हैं और मुसलमानों को ये जागरूक कर रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट कर लीजिए। प्रशांत किशोर बिहार के अंदर मुसलमानों की बात कह रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट कर लीजिए, आप योगी आदित्यनाथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आखिर प्रशांत किशोर की रणनीति में क्या योगी आदित्यनाथ देश के लिए प्रधानमंत्री हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, बिहार की राजनीति पूरी तरीके से अलग है। अगर आप प्रशांत किशोर को हल्के में ले रहे हैं, तो आप अपनी राजनीति की जो पढ़ाई है, थोड़ा उसको और उच्च स्तर पे लेकर आइए, क्योंकि वही प्रशांत किशोर है जो किसी को सत्ता में बनाए रखा, किसी को विपक्ष में बनाए रखा। क्या प्रशांत किशोर जन स्वराज के लिए अपनी रणनीति कार का जो दिमाग है वो सेट कर सकते हैं, बिहार के अंदर एक अलग तूफान ला सकते हैं? ये तो आने वाला समय बताएगा। आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर बिहार के लिए फिट बैठते हैं कि अनफिट है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।